Hello everyone. So we are back with another topic of your physics, light reflection and refraction from class 10. So आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर spherical mirrors. So let's start with them. First one is your center of curvature. Center of curvature क्या है? The center of curvature of a spherical mirror is center of the hollow sphere of the glass of which the spherical mirror is a part. जो आपका center of curvature है, come to this picture, वो क्या है? आपका center of curvature इस पूरे स्फेयर का जो है, जो हमने हॉलो स्फेयर लिया था ग्लास का, उसका सेंटर कहलाता है, राइट? इस केस में भी, कॉनकेव के केस में भी और आपके कॉन्वेक्स के केस में भी, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज़ योर होल हॉलो ग्लास एंड दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट द डिफरेंस इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इज दिस कि जब आपका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन केस ऑफ कॉनकेव आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है in your reflecting surface or towards your reflecting surface, right? But in case of your this convex जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, राइट? इसके ऑपोजिट साइड पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है. सो दिस इज योर ऑल अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पोल, राइट? व्हाट इज pole. So pole of the spherical mirror is the center of the mirror. The pole of the spherical mirror is also called vertex. जो आपका pole है, this P is denoting your pole, right? जो pole है आपका, ये P से हम इसको denote करते हैं, this P, and it lies in the center of the स्फेरिकल मिरर. ये दोनों जगह पे कहाँ पे है? स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे है, राइट? अब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में और पोल में क्या डिफरेंस है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो होता है किस चीज़ का सेंटर? वो होगा आपके जो पूरा आपका स्फेयर है उसका सेंटर, और जो आपका पोल है वो किसका सेंटर है? वो है स्फेरिकल मिरर का, ओनली स्फेरिकल मिरर का सेंटर. रिमेंबर दिस, योर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होल स्फेरिकल हॉलो स्फेयर ग्लास का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पोल है वो सिर्फ आपके जो मिरर है उसका सेंटर कहलाएगा. ओके अब नेक्स्ट इज योर रेडियस ऑफ द कर्वेचर. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर. वो हॉलो स्फेयर का जो रेडियस है ऑफ ग्लास उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड विच इज़ अ पार्ट, विच इज़ द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट, जिसका जो है स्फेरिकल मिरर हमारे पास पार्ट है. अब हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जो स्फेरिकल मिरर्स है हमारे पास वो एक हॉलो स्फेयर है ग्लास का, उनके पार्ट है. तो रेडियस किस चीज़ का है? रेडियस भी पूरा आपके जो हॉलो स्फेयर है उसका रेडियस है, राइट? उसका रेडियस हमने कंसीडर करना है. वो रेडियस जो है आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है. सी यहाँ पे आर मार्क करा हुआ है. ये कहाँ से है? ये सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, दोनों ही केसेस में सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ योर आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ दी केसेस, राइट? फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी पोल, दैट इज़ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? फिर नेक्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस. द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन. जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, स्फेरिकल मिरर के, है ना? जो और क्या होगा? वो प्रोड्यूस रहेगी दोनों साइड पे, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आपकी एक्स डैश और एक्स है, यहाँ पे मार्क्ड भी है, ये देखो एक्स और एक्स डैश और एक्स, ये वाली जो लाइंस है, ये वाली लाइंस, दिस इज़ योर प्रिंसिपल
एक्सिस, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या, ये एक्सटेंडेड रहती है पॉइंट सी से और पॉइंट पी से, दोनों साइड से जो है एक्सटेंडेड रहेंगी, लंबी रहेंगी, राइट। और ये दोनों को क्या करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन से थ्रू पास होती हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये स्ट्रेट लाइन में पास होंगी और ये सी और पी पॉइंट को, पी पॉइंट पे जो है मीट करती हैं ये, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को मीट करती हुई जो है मिरर से क्रॉस होंगी, ओके। सो लास्ट वन इज़ योर एपर्चर, राइट। अब एपर्चर क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेशन इज द एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज़ द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। याद रखने, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पूरा हॉलो स्फेयर का नहीं बोला हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर एपर्चर ऑफ द मिरर एंड it is the portion of the mirror from which the reflection of light takes place। और हम इसको ये भी कह सकते हैं अपर्चर को कि ये वो पार्ट है जहाँ से जो है रिफ्लेक्शन जो है टेक प्लेस करेगी, आपकी रिफ्लेक्शन होएगी, राइट। सो आज डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझा देती हूँ मैं आपको। जो आपका ये वाला जो एरिया है एम डैश का, राइट, एम डैश का, दिस इज़ योर अपर्चर, राइट। ये क्या है, ये अपर्चर है जो आपका एम डैश का। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर हम इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, इस पे ऑपोजिट है बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे भी है, ये पेंटेड है पर इसका भी ये डायामीटर ही कंसिडर होगा, राइट। सो दिस इज़ अब ऑल अबाउट योर अपर्चर एंड वन मोर टर्म इज़ देयर, द एंगुलर अपर्चर। Angular aperture means the angle which is M, C and M dash. The angle M, C, M dash is the angle subtended at C, जो हमें C पे बनेगा मिलेगा by the diameter M dash spherical mirror के, उसको हम क्या बोलेंगे, ये this angle is your angle of aperture, right? We can also make this in the case of convex, this M, C or C M dash, and this angle is your angle of angular aperture, right? So that's all for today. I hope you like the video. Please like, share and comment. Thank you.